चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। जब सत्यहिंदी.com के पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार जी ने राकेश टिकैत जी से पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश चुनाव के परिणाम को देखते हुए आपका आत्मविश्वास हिला हुआ है? आंदोलन में जिस तरह की गर्मी मतदाताओं में, किसानों में दिखती है, वैसा व्यवहार चुनाव के समय मतदाता क्यों नहीं करते हैं? आंदोलनकारी जो वोट की चोट देना चाहते हैं वह देने में आप नाकाम रहे, इसलिए अब आप फूंक फूंक कर कदम बढ़ाना चाहते हैं। देखो, चुनाव तो कैसे हुआ है सबको पता है। अगर चुनाव में विपक्ष वाले ये इकट्ठे नहीं होंगे तो आने वाले चुनाव का भी यही हाल होगा। हमको तो चुनाव लड़ना नहीं, जिनको चुनाव लड़ना उनको सोचना है भाई चुनाव कोई देश में चुनाव हो रहे हैं, कोई मतलब इतने लोग हारे जीतते हैं, एक भी आदमी इलेक्शन कमीशन के वहां नहीं कहा भाई मुझे कम वोट मिली, बेईमान ना हुआ। इतना बिल्कुल फ्रेश चुनाव हो गया। सबको पता है चुनाव देश में हो कैसे रहे। अब कोई लोकतांत्रिक के कोई माने नहीं रहे देश में। यहाँ पे नौ सिस्टम से सरकारें चल रही। ये तो बंदूक के ताकत पे, कैमरा कलम और किसान पे बंदूक का पहरा है, आम जनता पे। ये तो उससे ताकत से चला रहे हैं। अब ये अब चुनाव तो कागजों में चुनाव होंगे। अब चुनाव देखा है ना आपने कैसे चुनाव हो रहे हैं। तो जनता ने कोई वोट नहीं दी उस हिसाब से इनको, लेकिन हो रहे। लेकिन हम तो ये है कि भाई जिनको चुनाव लड़ना वे बात करें, हम चुनाव पे कहा जाए। हम तो जो समस्या है उसकी बात हम करते हैं। आंदोलन कब, कहां और कैसे होगा वो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। टिकैत साहब, आपने कहा कि जिन्हें चुनाव लड़ना है वो इसकी चिंता करें, लेकिन आप भी जानते हैं कि चुनाव को प्रभावित किए बिना सरकार प्रभावित नहीं होती है। आप जानते हैं कि हम जब राजनीति को प्रभावित नहीं करेंगे, आप यह कहकर नहीं छोड़ सकते कि जिन्हें चुनाव लड़ना है वो ही जाने। आपको तो वो ताकत दिखानी पड़ेगी कि चुनाव से परिवर्तन आपके अनुरूप हो। डॉक्टर मुकेश कुमार जी ने यह सवाल ठीक किया कि आपको ताकत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि वर्ल्ड फ्रीडम रिपोर्ट के अनुसार भारत अब आज़ाद नहीं रहा, आंशिक रूप से आज़ाद है भारत, तो ताकत दिखानी पड़ेगी। अभी वो टाइम नहीं आया कि हम चुनावी राजनीति में जाएं, परिवर्तन करवाओ, अभी नहीं आया वो। अभी तो ये आंदोलन का टाइम है और हमको चुनाव लड़ना नहीं। तो दोनों विपरीत परिस्थिति है। हम तो चुनाव में जाएंगे नहीं, हम तो मूवमेंट के लोग हैं, तो हम उसी की बात हम करेंगे। देश को चिंता होगी तो वो जरूर करे, बिल्कुल बात उसको करनी चाहिए। जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको चिंता करनी चाहिए। पंजाब में संयुक्त मोर्चा से जुड़े बहुत सारे किसान संगठन नेता चुनाव लड़ने चले गए। आप लोगों ने उन्हें संगठन से निकाल भी दिया, तो उससे क्या असर पड़ा संयुक्त मोर्चा की छवि पर? देखो, जनता ने जो चुना है संयुक्त मोर्चे को, वो नॉन पॉलिटिकल चुना है। अगर वो डायरेक्ट चुनाव में जाएंगे तो नुकसान होगा, उनको भी नुकसान होगा और मोर्चे को भी नुकसान होगा, और उसका रिजल्ट आया है सामने। तो चुनाव में नहीं जाना चाहिए। चुनाव में तो पॉलिटिकल पार्टी है, या किसी को चुनाव लड़ना तो अपना भाई चुनावी तैयारी करता रहे, फिर वो आंदोलन से, धरने से, इससे। क्योंकि आंदोलन करेगा नॉन पॉलिटिकल रूप से और फिर जाएगा चुनाव में, तो उसको नुकसान होता है, दोनों को नुकसान होगा। अगर किसी को पॉलिटिक्स में जाना है तो प्योर वो पॉलिटिक्स में रहे और अपने बैनर पे ही वो फिर काम करे। क्योंकि हमको बातचीत हर सरकार से करनी पड़ती है। किसी भी सरकार को ये लगा कि ये पॉलिटिकल हो रहे हैं तो बात नहीं करेगी, लेकिन हर सरकार से, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह अलग अलग पार्टी की सरकारें हैं, उनके भी अगर काम खराब होंगे तो हम उनके बारे में भी कहते हैं। हमने राजस्थान में भी कहा, छत्तीसगढ़ में भी कहा।
तो वहां पे भी हम गए, वहां पे भी आंदोलन और मूवमेंट चले, हमने वहां पे भी अपनी बात रखी। तो मोर्चे को नॉन पॉलिटिकल ही रहना चाहिए, ये हमारा। सरकार ने आपसे 9 दिसंबर के बाद से बात नहीं की, तो क्या सरकार ने मान लिया है कि आप राजनीतिक हैं? आप केवल बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं? सरकार ने ये नहीं माना कि हम पॉलिटिकल हैं, वे तो पॉलिटिकल लोगों से भी बात नहीं करती। सरकार ने ये मान लिया कि ये हमारा विरोध कर रहे हैं, हमको इनसे बातचीत करनी नहीं, तो नहीं करती सरकार, है नहीं बात करती। भाई उसने 22 जनवरी 2021 के बाद में कोई बातचीत नहीं करी, नवंबर में भी बातचीत नहीं उससे हुई, वो तो कागजों का आदान प्रदान था यहाँ, बस बातचीत कोई नहीं हुई। आपको क्या लगता है कि जब देश का प्रधानमंत्री टेलीविज़न पर आकर कोई घोषणा करता है और उसके बाद कोई कदम नहीं उठाता है, क्या यह बहुत बड़ा विश्वासघात है किसानों के साथ? क्या यह राजनीति का ही एक हिस्सा था? उत्तर प्रदेश के चुनाव नज़दीक होने के कारण सरकार एक कदम पीछे हटी और चुनाव परिणाम के बाद अपने वादे से मुकर गई। भाई ये तो आम जनता को देखना है, सबको पता कि जो वादे सरकार ने किए उनको पूरा नहीं करा। अब जैसे उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा कि हम बिजली फ्री करेंगे किसानों की, और अब किसान के ट्यूबवेल पे खेत पे मीटर लगाने लगे। कोई किसी से बातचीत नहीं, मीटर का रेट क्या होगा, कितने घंटे आप लाइट दोगे, तो कुछ नहीं है। और जो घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो है, उसमें फर्स्ट लाइन है कि किसान को बिजली फ्री दी जाएगी। यही बहुत सवाल है देश में, जो सरकारें वादा करती है, अपनी बात कहती हैं और फिर उससे मुकर जाती है। क्योंकि अब ये होगा कि कोई कहने वाला तो है नहीं, सब पे ताले लगा लिए उन्होंने, जितनी भी संस्थाएं हैं सब पे ताले लगाकर चाबी नागपुर में है, इनकी चाबी नागपुर में रख दी, अब तो ले जाके वो लॉकर है वहां पे एक, उसमें रख दी। कमेटी के न बनने की वजह आप क्या मानते हैं? सरकार की तरफ से तो यह कहा जा रहा है कि किसान नेता ही नाम नहीं दे रहे हैं, इस वजह से भी कमेटी नहीं बन पा रही नहीं, है। हमने उनको चिट्ठी लिखी 2 बार और उसके रेफरेंसेस कुछ मांगे थे, वो सरकार ने नहीं दिए। ये मांगे भाई कमेटी में कितने लोग होंगे, आप यही बता दो कितने लोग होंगे, उसका कार्यकाल कितना रहेगा, अध्यक्ष कौन रहेगा, आप सरकार को किन लोगों को लेना है, आप उनके नाम मत बताओ, लेकिन कुछ चीजें हैं बता दो भी भाई ये कमेटी रहेगी, 5 आदमी रहेंगे, 10 रहेंगे, 20 आदमी रहेंगे, हमारे 3 रहेंगे, और कौन किसान है वे रहेंगे, संस्था से किसी से लोग। तो एक और उनसे मांगी थी कोई चीजें रेफरेंसेस, तो वे सरकार ने नहीं दिए, तो इसलिए उनको नाम भी नहीं दिए। सरकार रेफरेंस क्यों नहीं दे रही है? क्या सरकार की मंशा यह है कि कमेटी में अपने लोग भर लिए जाएं और उसकी अपने मन माफिक रिपोर्ट ले ली जाए और किसानों पर थोप दी जाए? वही हो सकता है भाई, हमें पता चल जाए ना कि भाई कितने लोग हैं, कौन कौन आदमी हैं, एक बार जानकारी हो जाए। भाई आप 20 आदमी रख रहे तो किसान के क्यों 3 रखोगे, सरकार के रख रहे, अधिकारी रख रहे हो, कौन कौन है, तो ये चीजें एक बार कही थी। नाम ना बताओ किसको रखें, लेकिन मेंबर बता दे, उसका रेफरेंस भी बता दे, क्या 1 साल का उसका वो रहेगा, वो कौन उसका अध्यक्ष रहेगा, तो ये सरकार बता सकती है कुछ चीजें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।